पार्वती कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र में जो आपके क्लास 10th के ये चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड है ना बाबू? चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 3 है, जो फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल देखने वाले हैं जो मानव नेत्र से रिलेटेड होगा। मानव नेत्र होता कैसा है, क्या क्या उसके काम है, कितने सारे भाग हैं, सारे भागों को आज हम बारी बारी से क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसका फुल डिस्कशन होगा। आप लोग एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मानव नेत्र, ह्यूमन आईज होता क्या है? तो वो सबसे पहले जानने वाली बात है कि आप लोग को लगता होगा कि ह्यूमन आईज, मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र आपको लगता होगा सबसे जटिल संरचना है हमारे मानव शरीर का। तो मानव शरीर का सबसे जटिल संरचना अगर देखा जाए बाबू, तो सबसे जटिल संरचना हमारा दिमाग, जिसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन हमारा मानव शरीर का, मनुष्य के शरीर का, ह्यूमन बॉडी का सबसे जटिल संरचना है। सबसे क्रिटिकल यह है, बोल सकते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट है ब्रेन। उसके बाद जस्ट सेकंड नंबर पर आता है हमारा आंख। तो मानव का जो सबसे जटिल संरचना दूसरे नंबर पर हमारा नेत्र है। उसी नेत्र को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेत्र अगर देखने वाली बात है बाबू की, नेत्र हम लोग जब ऐसे सामने से खड़े हो जाते हैं तो नेत्र एकदम छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में छोटा सा है नहीं। ठीक है, वो अंदर की तरफ बहुत बड़ा आकार लेता है। इतना बड़ा नहीं लेता है कि हमारा मस्तिष्क पूरा उससे ढक जाए, बस लेता है आकार जो बाहर से तो लगता है छोटा सा, लेकिन अंदर कुछ उसका साइज बड़ा होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या मानव नेत्र जो बचपन से रहते हैं उतना ही बड़ा रहता है कि बड़ा होने पर बढ़ता है या छोटा होने पर घटता है? ऐसा कुछ नहीं। जितना बड़ा अभी है उतना ही बड़ा आगे भी रहेगा। इसका आकार बढ़ता घटता नहीं। समझ में आ गया आपको? आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इसके मेन पार्ट्स की, जो पार्ट्स क्या करते हैं, किसका क्या काम होता है, किसका क्या रूल्स है, वो सारी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अगर हम आंख को जब सामने से देखें तो जो आप लोग के सामने जो आंख है वो देखते हैं तो केवल और केवल आपका ये वाला भाग दिखाई देता है। केवल इतना ही दूर तक केवल ये भाग दिखाई देता है। ये पीछे वाला भाग दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से देखें, इस साइड से देखें, इस साइड से देखें, तो हम लोग ये पूरे के पूरे भागों को हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि कहाँ पर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बाबू, तो ये आपका जो डायग्राम बना हुआ है यही है मानव नेत्र। ये ह्यूमन आइज का एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, जिसपे आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दी जाए कि मानव नेत्र जो होता है उसका वजन सबसे पहले देखा जाए तो 8 ग्राम से 8 या 9 ग्राम के आसपास में अप्रोक्स होता है। और इसका आकार जो होता है लगभग गोलाकार होता है। आप लोग को नजर आ रहा होगा कि लगभग क्या है, गोलाकार है। ठीक है ना। इसकी ऊपरी संरचना को क्या कहते हैं, इसके अंदर घुसेंगे तो क्या क्या मिलेगा। फिर हमारे आइरिस क्या होते हैं, क्या इससे इसका कलर इफेक्ट क्या होता है, सारे चीजों का देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बाबू बिना कुछ देरी के हम लोग ह्यूमन आइस। ठीक है ना। तो स्टार्ट करो। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हमारा आइरिस। अगर देखा जाए बाबू, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लें इस डायग्राम में, तो ये डायग्राम आपका बना हुआ है जिसके ऊपर एक बॉडी है। ये बॉडी जो आता है इसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। इसको बोलते हैं दृढ़ पटल, जो हमारे आंख का सबसे बाहरी संरचना है, सबसे ऊपर वाला संरचना है। ठीक है, सबसे ऊपर वाला संरचना है जिसको बोलते हैं दृढ़ पटल। सर दृढ़ पटल कहां तक होता है? हमारा जो आंख है, जो काला काला हिस्सा है, यहाँ के इधर वाले भाग को बोलते हैं दृढ़ पटल। इस वाले भाग को दृढ़ पटल नहीं बोलते हैं, इधर से इधर वाले भाग को दृढ़ पटल बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं सर, है ना। आवाज प्रॉपर तरीके से आप लोग निकालिएगा। अब देखिए दृढ़ पटल से थोड़ा सा जस्ट नीचे जाए तो देखो यहाँ पर है आपका आइरिस, है ना। ये जो आपका काला काला भाग है जो लेंस से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं आइरिस। सर आइरिस होता क्या है आपको हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे बाबू। देखो हम दिखाना चाहेंगे, ये अगर मान लेते हैं आंख का एक गोलाकार भाग है, आंख का एक गोलाकार भाग है जो काला काला आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना। इस आंख के गोलाकार भाग में बीच में एक होता है बाबू और छोटा सा गोल गोल, होता है ना, जो लगभग ब्लैक ही होता है सबका। लेकिन ये जो भाग है किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का हल्का रेड होता है ना। ये अपना रंग हर का सेम नहीं होता है, लेकिन जो बीच में जो गोल भाग है, जो छोटा सा बिंदु मात्र में जो गोल होता है, वो लगभग सबका ब्लैक होता है, जिसको प्यूपिल बोलते हैं। ये जो आपका भाग है ना, ये आंख का सबसे ऊपरी जो संरचना है, इस वाले भाग को बोलते हैं आइरिस। सर ये लाल, ब्लू, रेड, ये सब कलर अलग अलग क्यों होते हैं? तो जो आइरिस जिस किरणों को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, जिस किरणों को ज्यादा परिवर्तित करता है, ठीक है ना, जिस किरणों को ज्यादा परिवर्तित कर देता है, वापस कर देता है, वही इसी कलर का ही हमारा आइरिस हो जाता है। जैसे किसी मनुष्य का आपने देखा होगा कि कोई दोस्त आपका होगा जिसका आंख का जो आइरिस होगा वो होगा लगभग ब्राउन कलर का। तो कहने का मतलब वो भूरे रंग को क्या कर रहा है, ज्यादा परिवर्तित कर रहा है। किसी किसी का हल्का ब्लू हो जाता है,
वो क्या हो जाता है, ब्लू रंग को ज्यादा प्रवर्तित कर रहा है, ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी किसी का ब्लैक होता है तो ब्लैक कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो समझ में आ गया। तो ये अपने रिफ्लेक्शन से वो अपना कलर को डिटेक्ट कर लेता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कभी किसी का कलर ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, रेड हल्का हो जाता है ना, इस तरीके से। चलो तो ये जो आपका आंख जो नजर आ रहा है, आंख का जो बीच वाला भाग इसको प्यूपी बोलते हैं। सामने सामने जो चारों तरफ जो भाग होती है, चारों तरफ जो काला काला होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्राउन होता है, उसको हम लोग आइरिस कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सुनते हैं सर। तो ये देखो, इस वाले को हम थोड़ा सा इस तरीके से शेप दे करके यहाँ पर बैठा दिए हैं। ये देखो, हम क्या बताएं, हम आंख को इस तरीके से देख रहे हैं, ना कि सामने से देख रहे हैं। सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर इसको इस तरीके से वर्टिकल कर दे बाबा, ये ऐसे है, इस तरीके से तो वर्टिकल कर दे तो आपका ये वाला भाग यहाँ आ जाएगा ना। ये जो चारों तरफ है, इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम पॉइंट कर दिए, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट कर दिए। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर हो गया? ठीक है, ये आइरिस हो गया। आइरिस से जस्ट यहाँ पर देखा जाएगा, जो गोल गोल भाग आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं प्यूपिल। यहाँ पर देखा जाए, इसको बोलते हैं सिलियरी मसल्स, सिलियरी मांसपेशी कहते हैं, सिलियरी मसल्स। किसका क्या काम है बारीकी से हम लोग देख लेंगे। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस एक लेंस लगा होता है जो हमारे आंख में भगवान के द्वारा, या बोल सकते हैं प्रकृति को उसको बना के देता है। गॉड गिफ्टेड है वो, ठीक है। तो गॉड गिफ्टेड है, कोई लगाता नहीं है, बस प्रकृति बना के देता है उसको। ये अपनी फोकस दूरी को स्वतः बदल सकती है। बदलने का जो मेन कारण होता है, इससे जुड़ा हुआ सिलियरी मसल्स जो होती है, सिलियरी मांसपेशियां होती है, वो उसको मदद करता है फोकस दूरी को बदलने, बढ़ाने घटाने में। सर बढ़ा घटा क्यों करते हैं, उसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझ लेंगे। इसके जस्ट ऊपर जाते हुआ तो ये जो भाग नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं रेटिना। जो भी इमेज क्रिएट होता है वो रेटिना पर जाके बनता है। ये रेटिना है, जो भी इमेज क्रिएट होता है वो रेटिना पर जाके बन जाता है, ठीक है। रेटिना पर भी रोड्स कोन स्थित होते हैं। रोड्स कोन जो कलर को डिटेक्ट करते हैं, कौन सा कलर है कौन सा कलर नहीं है, वो कलर को डिटेक्ट करने वाले रोड्स कोन, शंकु और बेलन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं बाबू, इसके जस्ट इसके बारे वाले भाग को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया का अंदर देखा जाए, ये जो खाली भाग है कॉर्निया और ये लेंस के बीच में जो खाली भाग है, यहाँ पर जल भरा होता है। 99% वो जल होता है। कितना परसेंट होता होगा? 99% वो जल होता है, ठीक है। वो 99% क्या होता है? जल होता है, ठीक है। आइरिस आपने देख लिया, सिलियरी मसल्स, ये लेंस हो गया। सर यहाँ जो बहुत सारे आपकी उलझी संरचनाएं हैं, इसको बोलते हैं ऑप्टिक्स नर्व्स, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये जो भाग है आपको भरा हुआ, इस पर द्रव्य भरा हुआ रहता है बाबू। ये द्रव्य क्या करता है, तो हमारी आंखों को शेप देता है, आकार देता है। आपने बलून देखा है, बलून में जब पानी भर देते हो तो बलून का आकार बन जाता है ना, लेकिन बलून से पानी निकाल देते हो तो आकार खत्म हो जाता है। यानी हमारे आंखों को आकार प्रदान करने के लिए इसमें बहुत सारे यहाँ पर लचीले पदार्थ भरे होते हैं, द्रव्य भरे होते हैं, जिसको बोलते हैं कंचाव द्रव्य। कंचाव द्रव्य विट्रस ह्यूमर, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो? विट्रस ह्यूमर, कंचाव, ठीक है, भरा हो रहा है। ये पूरा का पूरा भाग है, हमारी आंखों को शेप देता है, आकार देता है। ये आपका रेटिना है, ऊपर वाला दृढ़पटल हो गया। लगभग सारी चीजों को हमने यहाँ पर देख लिया। किसका क्या काम है, बारी से हम लोग सभी चीजों को कंफर्म करते हो। अब ध्यान देना, सबसे पहले आपको जो नजर आ रहा है वो आपका आइरिस है, जिसको हम लोग परितारिका भी कहते हैं, जिसको परितारिका भी कहते हैं। आइरिस हिंदी में मिले, इंग्लिश में मिले, परितारिका हिंदी में मिले, कोई दिक्कत नहीं। बस ये तीनों नाम को आप लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लीजिएगा। आइरिस यह किरणों को परावर्तित करता है। हम आपको क्या बताते हैं, आइरिस क्या करता है, किरणों को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। जो किरण ज्यादा रिफ्लेक्ट होता है उसका कलर उसी प्रकार का हो जाता है, ठीक है। किरणों को रिफ्लेक्ट करता है, उसका रंग उसी के कलर का हो जाता है। यानी जो कलर को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है उसका रंग उसी कलर का हो जाता है लगभग। तो कहने का मतलब आइरिस क्या करता है बाबू, तो आइरिस किरणों को परावर्तित करने का काम करता है। परावर्तित करने का मतलब है कि आइरिस के द्वारा क्या करता है, किरण को उतना ही, मतलब जितना जरूरत है, मतलब ना सारा का सारा किरण आंख के अंदर ढुक जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, हमारा रेटिना जल जाएगा। उसको रिफ्लेक्ट करने का काम हमारा कौन करता है, आइरिस। आइरिस के जस्ट नीचे आइरिस को बोलते हैं लोग प्यूपिल। यह प्रकाश की, देखो बाबू, यह प्यूपिल के आकार को भी नियंत्रित करता है कौन, आइरिस। यानी प्यूपिल को छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा करने का काम कौन करता है, आइरिस। आइरिस इसलिए काम करता है, आइरिस हम क्या बताएं आपको, अगर बहुत सारा प्रकाश हमारी आंखों के अंदर चल जाएगा तो रेटिना को जला देगा। यानी जितना जरूरत है उतना ही जाएगा। हम लोग दिन के समय में हमारा जो प्यूपिल है वो छोटा हो जाता है और रात के समय में प्यूपिल बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। आपने देखा होगा कभी कभी आपने बहुत सारे, मतलब धूप में से अगर घर में आओ तो आपको कम नजर आता है, लेकिन थोड़े देर के बाद आपको ज्यादा नजर आने लगता है। लेकिन थोड़े कम क्यों नजर आता है, क्योंकि हमारा पुतली है वो हम कहाँ थे, लाइट में थे, तो हमारा पुतली छोटा हो गया था। यानी जितना प्रकाश आना चाहिए उतने आने दे रहा था, उतना हम लोग अच्छे तरीके से देख ले रहे थे। लेकिन जैसे ही अंधेरे में गए तो जितना आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है, तो अचानक बड़ा थोड़ी हो जाएगा,
अचानक बड़ा नहीं होगा, एक टाइम लगेगा, पर्टिकुलर टाइम लगेगा जिससे वो किरणों जो अपनी पुतली को धीरे 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 करके अपना आकार देगा, जितना उसको जरूरत उतना आ जाएगा, बस बंद। ठीक है, तो हमारे पुतली को आकार प्रदान कराने का काम भी कौन करता है? आईरिस करता है। अब समझो बाबू, यह प्रकाश की किरणों को अंदर ले जाता है और इमेज को बनाने का काम पुतली करता है। यानी बहुत सारी किरणें इसी पुतली से प्रकाश अंदर जाती है और यहाँ पर इमेज बनाने का काम करती है। अगर पुतली नहीं रहता तो इमेज नहीं बन पाता, क्योंकि पुतली के सहारे ही किरणें आंख के अंदर की ओर प्रवेश करती है। दिमाग में ढुक गया बात? आगे चलते होगा। नोट में क्या है? कम प्रकाश में यह फैलता है और अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आता है, कम प्रकाश रहने पर पुतली क्या होता है? तो पुतली फैलने लगता है, और तेज प्रकाश पर पुतली सिकुड़ जाता है। आगे चलते बाबू। लेंस यह किरणों को रेटिना पर सही आकार, जैसे कहने का मतलब है यह किरणों को रेटिना पर, जैसे कहने का मतलब रेटिना किरण किसके आ रहे हैं? तो किसी वस्तु स्रोत से निकलती किरणें हुई। तो ये लेंस क्या करता है? किसी भी स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से आती किरणों को रेटिना पर अच्छे तरीके से फोकस करवाती है, ताकि इमेज प्रॉपर तरीके से बन पाए। प्रॉपर तरीके से बन पाए कहने का मतलब क्या? कि अगर इमेज जैसा है वैसा उसका रेटिना पर इमेज बने। अगर लेंस अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा तो उसका फोकस रेटिना पर अच्छे तरीके से नहीं होगा, और जब अच्छे तरीके से नहीं होगा तो क्या होगा? इमेज नहीं बन पाएगा। आपको हम बताए थे कि हर एक इमेज के लिए दो किरणें जरूरी है, दोनों किरणें जहां पर आके काट देगी वही इमेज बन जाएगा। बताया है ना? तो जब दो किरणें जहां पर आके काट देगी वही इमेज बनेगा, तो कहने का मतलब किसी वस्तु से दो किरणें आएगी, तो दो किरणें आती है बहुआ, आने के बाद जब अगर अच्छे तरीके से यहां पर डिटेक्ट करके तुम यहीं पर काटेगी तो फिगर अच्छा बनेगा। अगर पीछे काट दी तो फिगर साफ नहीं होगा, अगर आगे काट दी तो फिगर साफ नहीं होगा। इसी को हम लोग बढ़ाने या घटाने के लिए कोई चश्मा लगाता है, कोई लेंस लगाता है। कभी कभी किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, कभी कभी किसी को नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो हमारा लेंस खराब हो जाता है। ये लेंस अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, जिस कारण से अपनी फोकस दूरी को अच्छे तरीके से घटा बढ़ा नहीं पाता है। जैसे हम वस्तु, अभी आंख है, वस्तु को हम यहां रख दिए, ठीक है, जब वस्तु को यहां रख दिए फिर भी इमेज साफ रेटिना पर बन गया। अगर वस्तु को यहां पर भी रखेंगे फिर भी इमेज रेटिना पर साफ बनेगा ना? इसका मतलब है कि लेंस प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। वस्तु को हम एकदम सामने ला देंगे फिर भी बढ़िया से बना देगा, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। लेकिन अगर यहां पे है तो अच्छा बनाया, दूर किए थोड़ा खराब, फिर दूर किए थोड़ा खराब, यानी इसको निकट दृष्टि दोष हो गया। कौन दृष्टि दोष हुआ? जब दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है उससे निकट दृष्टि दोष होता है, जब निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती उससे दूर दृष्टि दोष होता है। क्लियर हो गया? तो अगर ये काम अच्छे तरीके से नहीं करेगा, कहने का मतलब लेंस खराब हो गया है, ये अच्छे तरीके से फोकस नहीं करवा रहा है, तो लेंस का ये काम है किरणों को अच्छे तरीके से रेटिना पर फोकस करवाना। कॉर्निया जो होता है बाबू, कॉर्निया ये पूरे नेत्र का सबसे बाहरी भाग है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया पूरे नेत्र का एक सबसे बाहरी भाग है जो पारदर्शी झिल्ली होता है। कौन सा झिल्ली होता है बुआ? पारदर्शी। इससे ही किरणें आर पार होती है। सबसे पहले किरणें इससे आके मिलती है, उसके बाद आंख के अंदर प्रवेश करती है। जब नेत्र दान करते हैं तो पूरे आंख को दान नहीं किया जाता है। नेत्र दान के समय ये झिल्ली को उठा करके दूसरे में लगा दिया जाता है। यानी नेत्र दान के समय हम लोग कॉर्निया का दान करते हैं। तो क्वेश्चन आता है, नेत्र दान के समय किसका दान किया जाता है? ना कि पूरे आंखें का दान करते हैं। आंख का दान करके लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंख का दान कर, मान लें आंख को दान करना है, ठीक है, तो हमारा आंख का जो ये साइड आपको जो नजर आ रहा है, ये जो साइड आपको नजर आ रहा है, यहीं पर आंख को सेट करना है। तो किसी को निकाल के और हर एक नस को जोड़ के और फिर वहीं सेट करना पॉसिबल है? ऐसे तो डॉक्टर के लिए सब पॉसिबल है, लेकिन इसको यहां से निकालना पॉसिबल है? नहीं। तो बताओ, यहां से जब निकालना पॉसिबल नहीं तो पूरा ब्रेन खोलेगा, तो क्या दिमाग को निकाल के बाहर रख देगा? ये पॉसिबल नहीं है। यानी पूरा नेत्र खराब नहीं होता है, पूरा नेत्र अच्छे तरीके, नेत्र क्या करने का मतलब है कि हम इधर देख रहे हैं तो मेरा आंख इधर गया कि नहीं, इधर गया कि नहीं, ये काम इसका रेटिना अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, किरणें अच्छे तरीके से जा नहीं पा रही अंदर, बस उसका रेटिना कॉर्निया खराब हो गया। तो कॉर्निया का दान करते नेत्रदान के समय, याद रहेगा? तो नेत्रदान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है। यह लेंस के आगे स्थित एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होता है। नेत्रदान के समय कॉर्निया का दान किया जाता है। सबसे बाहरी भाग है, कहने का मतलब है कि नेत्र, ये जो कॉर्निया है नेत्र का सबसे बाहरी भाग। आगे चलते बाबू, रेटिना के बारे में पढ़ लेते हैं। यह आंख के अंदर, देखो रेटिना नहीं ना है, रेटिना यह आंख के अंदर स्थित होता है, देखो है ना, सबसे भीतरी सतह है, स्थित होता है। यह एक पर्दे की तरह काम करता है। पर्दा कहने का मतलब क्या? जहां पर इमेज बन जाए।
जहां पर प्रतिबिंब बने, पर्दे का काम करता है, जिस पर आंख की सहायता से इमेज प्रदान किया जाता है। और जो इमेज बनता है वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। कैसा होता है? आप लोग तो शौक हो गए होंगे कि हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं तो भैया ये सीधा है, ठीक है, तो सर उल्टा कैसे बन रहा है? तो ये बनता है, इसका जब हम यहाँ पे रख दिए ऐसे, आपके सामने रखा हुआ है ऐसे, इसका प्रतिबिंब यहाँ ऐसे बनेगा। सर ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं, है ना? लॉजिकल बात है बाबू। आप लोगों को तो लग रहा हो कि सर ऐसे तो रखल है, अब ऐसे दिखा रहे हैं, तो हमारा तो ऐसे दिख रहा है, हमारा तो उल्टा नहीं दिख रहा है। लेकिन वास्तव में होगा, दिखाते ऐसे है, हमारे आंख के रेटिना पर इसका प्रतिबिंब ऐसे बनता है। तो सर आप कोई व्यक्ति बैठा होगा जरा सीधा कर रहा होगा, सीधा कर रहा होगा ना कोई, तो सीधा करने वाला इससे जुड़ा हुआ एक तंत्रिका तंत्र है, ऑप्टिक्स नर्व है, वो हमारे मस्तिष्क को जाके इसका सीधा संवेदना देता है। यानी अब बताओ, हम आपको बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो ये प्रतिबिंब बताओ कि हम एक इमेज से प्रतिबिंब बनाए हैं, तो वास्तविक बना है कि आभासी बना है? जबरदस्ती नहीं ना कटाए हैं, वास्तविक ना है। जब वास्तविक बना है तो उल्टा ही बनेगा। आप लोग तो पढ़े ना बुआ, लेंस पढ़े हैं, दर्पण पढ़े हैं, तो जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा ही ना बनेगा। उसको सीधा करने का काम यहाँ पर नर्व, जिसको तंत्रिका तंत्र कहते हैं, हमारे मस्तिष्क को जाके इंडिकेट करता है कि हमारे रेटिना पर एक इमेज क्रिएट हुआ है, उसको सीधा जाके मस्तिष्क को देता है, हम इसको सीधा देख पाते हैं। तो सीधा देख पाते हैं, समझ में आया? तो हमारे आंखों पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, ना कि कोई डाउट? क्वेश्चन में डाउट नहीं है? यानी अब तो क्लियर हो गया ना? तो बोलेगा बाबू कि हमारे आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। और उल्टा वास्तविक होता है कि आभासी होता है? क्लियर हो गया ना बाबू यहाँ तक? अब चलते हैं बाबू आगे। ये हमारा कंचाव द्रव्य, ये हमारे आंख को आकार प्रदान करवाता है, यानी ये पूरा गोलाकार भाग है ना बुआ, एक बीच में कंचाव द्रव्य भरा रहता है, एक द्रव्य पदार्थ, एक लचीला पदार्थ, एक द्रव्य भरा रहता है, जो हमारे आंखों को शेप देता है, आकार देता है। यानी हमारा आकार को जो आंख का आकार गोलाकार है, इसको आकार देने का काम कौन करता है? ये कंचाव। बचा बाबू एक नॉर्मल सा चीज जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। यह रेटिना पर जो प्रकाश की सहायता से इमेज बनता है, यानी इस रेटिना पर जितने भी इमेजेस बनते हैं बुआ, उस इमेज का संकेत हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है कौन? तंत्रिका। अब कलर डिटेक्टर का काम, कलर डिटेक्ट यहीं पे करता है, यहाँ से इस तरीके से ऐसे जाएगा, यहाँ पर भी कलर डिटेक्ट होता है। रोड्स और कौन से यहीं पे बने हुए रहते हैं, जो हमारे किस कलर के, जैसे रेड है तो आपको लाल दिखाई दे रहा है ना, रेटिना पर ही रोड्स कौन मौजूद होते हैं, जो हमारे कलर को बताते हैं कि भैया वो रंग लाल है, मस्तिष्क को बोलता है लाल है, अरे ब्लू है, मस्तिष्क को बोलता है ब्लू है, अरे ब्लैक है तो ब्लैक है। आया समझ में? कोई दिक्कत है? ये हमारा आंख का एक बाहरी एक नॉर्मल सा संरचना था, जिसको हम लोग पूरा कर लिए। यही है आंख। आपको अगर पूछेगा क्वेश्चन में आंख का नामांकित चित्र बनाए, तो बस इतने ही नाम है। बोलेगा आंख का सचित्र वर्णन करें, तो सचित्र बने चित्र बनाना है, उसके नाम भी लिखने हैं और सभी के काम भी लिखने हैं, उसको कहते हैं आंख का सचित्र वर्णन करना। कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया। इसमें बहुत सारे से दोष आते हैं, जिसको बहुत सारे फॉल्ट आते हैं। फोल्ड कहने का मतलब क्या कि आपको फोल्ड क्या क्या आएंगे? निकट दृष्टि दोष आएगा। तो यहाँ पर आता है बाबू कि अगर आंख खराब हो जाएगा तो दोष उत्पन्न हो गया। तो बोलता है वो दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो सामान्य नेत्र में उत्पन्न दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। हमारा नॉर्मल सा आंख है, अगर इसमें दोष उत्पन्न हो गया, इसको दृष्टि दोष कहेंगे। आंख है ना, दोष उत्पन्न हो गया, दृष्टि दोष कहेंगे। दृष्टि दोष प्रकार पूछता है तो दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार की होती है: दूर, नजदीक, जरा, अबिंदुकता। कैसे, किसका क्या इलाज करते हैं, बारी बारी से सबको क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। यह आपका एक आंख था, छोटा सा टॉपिक था, जिसको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ गया ना? यही आंख से आपका जितने सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। यहाँ बचा दृष्टि दोष, अगली क्लास में इसको क्लियर कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत? चलो नोट डाउन करो।